हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं यूपी पीसीएस का जो 12 अक्टूबर का आप लोगों का एग्जाम है उससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के हमारे पास कमेंट और मैसेजेस आए हुए हैं कि लास्ट मोमेंट में ऐसा क्या करें कि हमारा पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो एकदम से कवर हो जाए। भाई आप लोगों के लिए एक ऑप्शन बचा है। ये ऑप्शन मैंने बहुत बार यूज किया है और मेरे लिए भाई कारगर साबित हुआ है। सबसे पहली बात, अगर मैं यहां पर बात करता हूं आप लोगों के साथ कि हिस्ट्री को कवर किस तरीके से करें, उसके साथ पॉलिटी को कवर करें या फिर ज्योग्राफी को कवर करें, इसके साथ साथ जर्नल साइंस को कैसे कवर करें, बेसिकली यही चार जो मेन पार्ट हैं आपको जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है उसके अंदर देखने को मिलता है। लेकिन मेरा एक सजेशन यहां पर रहेगा, अगर आप लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन से मात्र दो सब्जेक्ट उठा लेते हो, एक तो है जर्नल साइंस। अगर आपकी जनरल साइंस पर कमांड है, यह मानकर चलना आपका जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर आपको हिस्ट्री के अंदर कमांड है, हिस्ट्री में मैं टॉपिक बता दूंगा, अगर आप वहां से सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, वहां से आपका क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा हिस्ट्री के ऊपर ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट इस तरीके के हैं कि क्या पढ़े लास्ट मोमेंट पर। हिस्ट्री के अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, मात्र जब आप हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करोगे तो वहां पर आप पढ़िए मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स। मॉडर्न हिस्ट्री में जो प्रेस से रिलेटेड चैप्टर है, एजुकेशन से है, उसके साथ साथ जो कमीशंस बने हैं अलग अलग वे से, किस किस प्रकार का कोई कमीशन है उससे रिलेटेड आपको सारे के सारे कमीशन याद करने हैं। इसके अलावा आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जितने भी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं, सोशल रिलीजियस मूवमेंट, पीजेंट रिवोल्ट और 1857 की क्रांति, ठीक है, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये सिर्फ सिलेबस पढ़कर जाते हो तो मैं डेफिनेटली कहता हूं मॉडर्न हिस्ट्री का 80% जो सिलेबस है वो आपको यहां से जरूर फंस जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपका देखने का जो नजरिया है वो सिर्फ अलग होता है। सबसे बड़ी बात, इसी हिस्ट्री को कहां से करना चाहिए, इसको आप घटना चक्कर से पकड़िए। घटना चक्कर का जो एक एक पेज होता है ना, किसी भी पोर्शन पे थ्योरी वाला जो एक पेज होता है उसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं, मत जाइए उसके अंदर जितने भी पूर्वावलोकन के क्वेश्चन दिए हुए मत जाना, उसके अंदर नहीं जाना भाई। सिर्फ और सिर्फ उसका जो थ्योरी पोर्शन है उस थ्योरी पोर्शन को पकड़कर बैठ जाइए, आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा और इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके साथ साथ और आपको क्या करना है, अब बात करते हैं हिस्ट्री में जब हम बात चल रही है तो वहां पर हम मेडाइवल की बात करते हैं। तो मेडाइवल में ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मेडाइवल के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है उसको पकड़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली आप किसका पकड़ोगे, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, औरंगजेब, इन चारों का पकड़ लीजिए, और मराठा में शिवाजी, ठीक है जी। और इसके साथ साथ एक और पकड़ लेना भाई, शेरशाह सूरी। इनका एडमिनिस्ट्रेशन आप पकड़ लो, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। प्लस इसके साथ साथ जो पेंटिंग आई है, ठीक है, पेंटिंग हुई है, और अदर जो आर्कियोलॉजिकल वाला हो है, आर्किटेक्ट वाला पोर्शन है, उसको थोड़ा ध्यान में रखना। भूल जाइए कि अकबर कब आया क्या आया, वहां से क्वेश्चन अब नहीं आते, पहले आते थे। ये पर्टिकुलर मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है। इसके साथ साथ अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं तो एंशिएंट हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज पढ़नी है, वो है गुप्ता, बौद्ध और जैन। ये तीनों पकड़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है यूपी पीसीएस के लिए। अगर आप बौद्ध और जैन पर भी पकड़ कर लेते हो तो ये तो अपने आप निकल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बातें आती नहीं, ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाहर यूपी पीसीएस कभी नहीं जाएगा। ये थीम है, पिछले 6 से 7 साल में यहीं से क्वेश्चन आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसके अलावा जितनी भी थीम्स है, जितने भी पोर्शन है, उसको रिवाइज करना बैठ जाते हैं। और हमारा बेसिकली जब आप देखोगे ना, पढ़ने लगोगे तो वहां आपको एडमिनिस्ट्रेशन वाला पढ़ना जो है वही सोचोगे नहीं एडमिनिस्ट्रेशन क्या पढ़ना है, यहाँ कहां से आएगा क्वेश्चन, वहीं से क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर वही सोचता है जो आप छोड़कर जाते हो, फिर आप कहते हो ये मैं पढ़ लेता तो बहुत अच्छा रहता। इसके साथ साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ साथ जो भक्ति मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट में बेसिकली जो फीमेल्स हुई हैं उनको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, वहां से भी कई बार क्वेश्चन फंस जाता है। ये तो बात रही
जो हिस्ट्री की है, जो आपको पढ़ना है, इससे बाहर नहीं आएगी हिस्ट्री, ये बात मानकर चलिए। इसके बाद आते हैं साइंस। साइंस के बाद सबसे बड़ी बात आती है कि क्या पढ़े। जर्नल जो लाइफ साइंस है, जर्नल लाइफ साइंस मतलब भाई जो डेली यूज की जो साइंस है वहां से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कुछ मत उठाइए, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पकड़िए, एनसीईआरटी पकड़िए, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पकड़ी है लास्ट मोमेंट पे, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आप लास्ट मोमेंट पे कुछ जो पोर्शन है, आप इसके क्वेश्चंस भी देख लोगे ना, पीछे वाले क्वेश्चंस जो हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, वो भी आप इसका घटना चक्कर का कुछ पकड़ सकते हो। घटना चक्कर का आप पकड़ लीजिए, आपकी जनरल साइंस कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको इसके अंदर भी मैं बाइफर्केशन आपको दे देता हूं कि आप सबसे पहले बायोलॉजी को पकड़िए, बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री को पकड़िए। केमिस्ट्री में आपको जो फॉर्मूलाज है ना, जितने भी फॉर्मूले हैं, वहां से ये फॉर्मूला कहां पर यूज होता है, ये किसके रिगार्डिंग यूज होता है, इस तरीके के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। इवन जो फिजिक्स का पार्ट है, मैंने एक दिन और बताया था, जब आप फिजिक्स में तैयारी करते हैं तो वहां आपको सिर्फ और सिर्फ जो लेंस का चैप्टर है, लेंस मिरर, ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है जिसके अंदर आई भी आ गई, बस इससे बाहर मत पढ़िए। अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ के जाओगे ना तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। इसके बाद सबसे ज्यादा अगर जरूरत पढ़ने की है वो है करंट अफेयर। भाई यूपी के अंदर करंट अफेयर बहुत अच्छा आता है। बेसिकली जो यूपी के अंदर करंट अफेयर आता है वो स्कीम्स से रिलेटेड आता है। स्कीम्स 3 से 4 क्वेश्चन हर साल स्कीम्स पे आते हैं, और जो आप लोग छोड़कर जाते हो वहां पर बेसिकली जो थीम्स हैं, सॉरी स्कीम्स है, वो एम बेसिस पर पूछी जाती है। भाई इसका क्या एम था, मतलब कहने का ये है, जो स्कीम आपसे पूछी जाती है ना, उसमें बेसिकली वहां का एम पूछा जाता है, ना कि ये किस मंत्रालय के द्वारा और कब आई, ये नहीं पूछा जाएगा कभी भी। अगर आप लोग ये सोचकर चलते हो कि 2024 और 25 का करंट अफेयर मैं कर लेता हूं, मोर देन सफिशिएंट है। भाई मोर देन सफिशिएंट नहीं है। आपको जो है, जो करंट अफेयर है वो 2 साल का पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यूपी वाले कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। और मैंने कई बार देखा है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मई 2024 के पीछे का जो करंट अफेयर है उसको नहीं पढ़ते। मई 2024 से पीछे जितना भी मेजर इवेंट हुआ है उसको याद रखना है। कई बार वो पीछे का जो इवेंट है कई बार स्टेटमेंट में पूछ लेता है, और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो घटना चक्कर है, देखो घटना चक्कर में भी बहुत सारा ऐसा डाटा है जो पढ़ने का नहीं होता, ना कभी याद हो सकता। उसके पहले वाले जो 14 पेज है, 14 to 15 पेज है, उसको पकड़कर बैठ जाइए। उसमें लगभग लगभग मेरे हिसाब से आपको 700 से 800 लाइन है। उन 700 से 800 लाइन पर पकड़कर बैठ जाइए, वो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन रिवाइज कर देंगे। इसके साथ साथ जब करंट अफेयर जब आप पढ़ने लगोगे, जैसे अब जो है सितंबर का महीना चल रहा है, तो आप लोग सितंबर, अगस्त और जुलाई, इन तीनों महीने का करंट अफेयर आपको इतना डीप वे से करना है, इतना स्टैंडर्ड वे से करना है। कई बार लास्ट के लगातार 16, 17, 18, 19 और 20, मतलब ये डेट है किसी महीने की, 5 दिन के मेजर इवेंट्स यहां से पूछ लेते हैं। इससे बाहर आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना। इन तीनों महीने का करंट अफेयर और इसके बाद जो मेजर मेजर इवेंट हुए हैं, और उसके साथ साथ जो 14 से 15 पेज जो घटना चक्कर के शुरुआती पेज होते हैं, उसको छोड़कर मत जाना भाई। इससे बाहर कभी भी पेपर नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, अगर आपको पॉलिटी का सेक्शन पढ़ना है, मात्र 2 दिन में पॉलिटी कवर हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में आपको क्या करना है, लुसेंट उठाइए, लुसेंट का हर टॉपिक रिवाइज कर दीजिए, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। इसके साथ साथ जब आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी पढ़ लीजिए। कई बार जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपसे पूछ ली जाती है। बेसिक डेफिनेशन इन द सेंस जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, सीआरआर क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये बैंक रेट, ये चीजें पूछ ली जाती है। इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे डीप कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। ये मेजर पोर्शन रहा है। और ज्योग्राफी के अंदर जब बात करते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी का भाई जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का फैक्ट है वो आपसे पूछा जाता है। बेसिकली कैसे, अटाकामा डेजर्ट कहां पर है, सहारा डेजर्ट के कितनी कंट्रियां लगती है, या सहारा डेजर्ट के अंदर कितनी कंट्रियां आती है। बेसिकली जो इक्वेटर है, इक्वेटर को 2 बार नदी कौन सी काटती है,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन काटती है, 2 बार कैसे काटती है, उसके साथ साथ इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कौन काटती है। इस तरीके के जो बेसिक सवाल हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो, इस पूरे पोर्शन को आप स्किप करके चलते हो, बस हो गया काम खत्म। हमने ज्योग्राफी, देखो यूपी पीसीएस में जो ज्योग्राफी आप लोग पढ़ते हो वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वैगनर की थ्योरी, ठीक है, रिवर किस तरीके की वैली, वी शेप्ड वैली, यू शेप्ड वैली, ये नहीं बनाता, ये नहीं पूछा जाता। आपसे जो पूछा जाएगा वो इस तरीके का डाटा पूछा जाएगा, वहां पर आपकी बत्ती गुल। जब आप इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, आप लोग गंगा को पढ़ लिया, इंडस को पढ़ लिया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ब्रह्मपुत्र को पढ़ लिया। भाई इससे काम नहीं चलेगा, इसके बाहर भी आपको सोचना पड़ेगा। जब आप इससे बाहर जब सोचोगे ना, फिर देखना आपका कमाल, फिर आपके नंबर भी आएंगे, फिर आपकी सब चीज होंगी, सब आपका जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई होगा। और जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है ना, तो आपके अंदर इतना हाई लेवल का कॉन्फिडेंस होता है कि अब तो पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस है वो इतने पीक लेवल का होता है कि आपको मेंस लिखने की वो ताकत देता है। जिस बच्चे का आज तक प्रीलिम्स नहीं हुआ, एक बार इस टेक्निक्स को अपनाकर देखिए, बेसिकली यही सवाल है, यही सब कुछ है। जब आप लोग कहोगे कि हमने जो है डिफेंस का पार्ट छोड़ दिया, कई बार डिफेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो घटना चक्र मैंने आपको बताई है करंट अफेयर के लिए, उससे कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। और यही एक रामबाण इलाज है जो यूपी पीसीएस 12 अक्टूबर को होने वाला है, जो आपका निकलवा सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ।